सत्ययुग में एक राजा थे, सत्यव्रत। वे बड़े ही धर्मपरायण और भगवान विष्णु के भक्त थे। प्रतिदिन नदी के तट पर बैठकर पूजा पाठ और ध्यान करते थे। एक दिन जब वे नदी में अर्घ्य दे रहे थे, तभी उनके हाथों में एक छोटी सी मछली आ गई। आश्चर्य की बात यह थी कि वह मछली बोल पड़ी, राजन, मुझे बचाइए, मैं बहुत छोटी और असहाय हूं, बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी। राजा सत्यव्रत दयालु थे। उन्होंने उसे अपने कमंडल में रख लिया, परंतु अगले ही दिन वह मछली इतनी बड़ी हो गई कि कमंडल में नहीं समा पाई। तब राजा ने उसे एक बड़े घड़े में रखा। कुछ ही समय बाद वह मछली घड़े से भी बड़ी हो गई। राजा ने उसे तालाब में छोड़ा, फिर झील में, फिर नदी में, लेकिन वह मछली हर बार और बड़ी होती चली गई। आखिरकार जब उसे समुद्र में छोड़ा गया, तब राजा को समझ आया कि यह कोई साधारण मछली नहीं है। उसकी सुनहरी चमकदार त्वचा और माथे पर दिव्य श्रृंग सींग देखकर मछली ने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट किया। मछली बोली, हे राजन, मैं स्वयं विष्णु हूं। शीघ्र ही इस पृथ्वी पर महाप्रलय आने वाला है। समस्त जगत जलमग्न हो जाएगा। तुम एक विशाल नाव बनवाओ और उसमें 7 ऋषियों, सभी प्राणियों के बीज और औषधियों के बीज लेकर सवार हो जाओ। जब प्रलय का जल फैलेगा, तब मैं आकर तुम्हारी नाव का रक्षक बनूंगा। राजा ने आज्ञा मानी। कुछ समय बाद चारों ओर अंधकार छा गया। भीषण वर्षा होने लगी और समुद्र की जलराशि ने पूरी पृथ्वी को ढक लिया। तभी राजा सत्यव्रत, 7 ऋषि और अन्य जीव बीज उस नाव में सवार हो गए। तभी प्रकट हुए भगवान विष्णु विशाल सुनहरी मत्स्य रूप में। नाव को उन्होंने अपने श्रृंग से बांध लिया और महासागर में खींचते हुए सुरक्षित मार्गदर्शन किया। प्रलय का जल धीरे धीरे शांत हुआ और अंत में नाव हिमालय की ऊंची चोटी पर ठहर गई। वहां से सृष्टि का एक नया चक्र प्रारंभ हुआ। इस प्रकार भगवान विष्णु ने अपने पहले अवतार, मत्स्य अवतार में प्रलय से सृष्टि की रक्षा की।